प्रधानमंत्री ने देश के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, जिनमें बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती स्टेशन भी शामिल है। अमृत भारत योजना के तहत 1100 करोड़ की लागत में बनने वाले इन स्टेशनों में यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, महिला विश्राम कक्ष, डिजिटल स्क्रीन, दिव्यांग सुविधा सहित अनेक बेहतरीन व्यवस्थाएं दी गई है। पीरपैंती स्टेशन का डिजाइन स्थानीय कला और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो इसे अनूठा बनाता है। प्रधानमंत्री ने इसे नए भारत के विकास की नींव बताया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। स्थानीय लोग भी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से गाड़ी परिचालन करने में सिर्फ एक समस्या होती है कि किसी भी गाड़ी को शुरू करने के लिए कोचिंग डिपो चाहिए। तो फिलहाल तो हम लोगों के यहाँ से कोई नई गाड़ी परिचालन शुरू करने की तो हमारी अभी कोई मंशा नहीं है, परंतु हाँ, जैसे अभी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया और हम लोगों के पास में बाकी सब जगहों से भी रिक्वेस्ट आती है कि कुछ ट्रेनों का ठहराव किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम लोग उसकी ज़रूर फिजिबिलिटी, बोथ ऑपरेशनल और कमर्शियल फिजिबिलिटी हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे। जहाँ तक संभव हो सकेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अगर टाइम टेबल में कुछ चेंजेस करने के माध्यम से भी अगर वो फिजिबिलिटी डेवलप हो सकेगी तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। नाथनगर में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला पोषण आधारित नई शिक्षा नीति का प्रशिक्षण। भागलपुर के नाथनगर में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को नई शिक्षा नीति के तहत सशक्त बनाना है। सीडीपीओ श्रीमती पिंकी कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रशिक्षण में सेविकाओं को यह सिखाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर किस प्रकार बच्चों का सर्वांगीण विकास की नींव रखी जाती है। पुष्पांजलि कुमारी, निवेदिता भारती, समन्वयक राजकुमार और सूरज अवस्थी जैसे प्रशिक्षकों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि द्वितीय बैच की सभी सेविकाओं ने पूरे उत्साह और पूर्ण उपस्थिति के साथ भागीदारी निभाई, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर बदलाव की मजबूत शुरुआत है। अभी यहाँ नाथनगर प्रखंड में सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण भी, पढ़ाई भी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें विशेष करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सेविकाओं को एक क्षमता वर्धन के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। सेकंड बैच चल रहा है। ये सेकंड बैच चल रहा है। फर्स्ट बैच हमारा ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा है सेविकाओं के क्षमता वर्धन के। कब से स्टार्ट हुआ? ये 19 से स्टार्ट हुआ है प्रथम बैच। 19 से 21 तक प्रथम बैच हुआ। द्वितीय बैच जो है आज से स्टार्ट हुआ। कितने प्रशिक्षण सेविका लिया गया? इसमें लगभग जो है 89 तक हुआ है। 1 से 89 से एक पूरे प्रखंड नाथनगर प्रखंड के सभी सेविका है। बिल्कुल। ग्राम रक्षा दल के जज्बे को सलाम। सुल्तानगंज में हुआ भव्य सम्मान समारोह। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित रामेश्वर रेस्ट हाउस में बिहार ग्राम रक्षा दल के बैनर तले भव्य सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार और जदयू अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष महेश दास मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश संगठन मंत्री पिंटू कुमार ने की और संचालन शंकर कुमार यादव व गोपाल पासवान ने किया। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को अंग वस्त्र, फूल माला और बुके देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने दल की समाज सेवा की सराहना की और दल के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मासिक वेतन मांग की मांग रखी। महेश दास ने आश्वासन दिया कि यह मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है और जल्द समाधान होगा। इस मौके पर दर्जनों ग्राम रक्षा दल के सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने समाज सेवा के प्रति निष्ठा दोहराई। यहाँ पर सीढ़ी घाट पर आप लोग की ड्यूटी लगी सोमवारी के दिन, और सोमवारी के दिन काफ़ी यहाँ पर भीड़ होती है। एक तो भीड़ ऊपर जाती है और एक करती है, लेकिन जितने ग्राम रक्षा दल के लोग थे वो एकदम से पहला दिन तो हमको पता ही नहीं चला कि ये लोग मतलब ग्राम रक्षा दल से है कि मतलब जिला पुलिस बल के। इतना मेहनत करके भीड़ को संभालना और सभी लोगों का जलाभिषेक करवाना, ये सब कार्य आप लोगों ने किया है पिछले बार। इस बार भी श्रावणी मेला नज़दीक है, बस 1 माह का ये है। आप लोग का सहयोग फिर प्राप्त होगा सुल्तानगंज थाना को। सुल्तानगंज थाना में जो पूरे भारत के लोग आते हैं, उन लोगों को आपके कर्तव्य से, आपकी जिम्मेवारी से उनको लाभ मिलेगा, ऐसा हम आशा करते हैं।
भागलपुर पहुंचे जदयू विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार। भागलपुर जिला न्यायालय परिसर में जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। बार जिला एसोसिएशन हॉल में आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर कुमार ने भरोसा दिलाया कि युवा व जरूरतमंद अधिवक्ताओं को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी, चाहे इलाज की जरूरत हो या आकस्मिक निधन की स्थितियों में परिजनों को राहत। बैठक में जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता और पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। हम लोगों में और जोश तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना जागृत समाज, इतना मतलब इंटेलेक्चुअल समाज, विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में जाइए, लर्नेड लॉयर। तिरंगे में लिपटे शहीद संतोष यादव को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नवगछिया के इस्माइलपुर भट्टा गांव के वीर सपूत हवलदार संतोष यादव देश के लिए शहीद हो गए। गुरुवार को जब तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हर गली में भारत माता की जय और हवलदार संतोष यादव अमर रहे के नारे गूंज उठे। हजारों की संख्या में ग्रामीण युवा, स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नम आंखों से अंतिम विदाई देने पहुंचे। शहीद की पत्नी बार बार बेसुध हो रही थी और पूरे गांव का माहौल भावुक और गर्व से भरा था। प्रशासन ने उन्हें राजकीय सम्मान दिया और शहीद की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर सभी सैनिक को सलाम किए हैं। सम्राट चौधरी जी भी, सभी दल के लोग वहां पर बिहार में भी। आज बहुत ही दुख है कि ऐसे वीर जवान हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए जो हो सकेगा सब सरकार करेगी। क्या लगता है इस तरह की आतंकवादी घटना लगातार देखी जा रही है? स्ट्राइक हुआ उसके बावजूद भी जो है ये तो लगातार हो ही रहा है, कम हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह सजग हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही अपने देश से आतंकवाद खत्म होगा। भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। 3 बच्चों की मां ने युवक से जबरन मंदिर में की शादी। युवक बोला मैं प्यार नहीं करता। भागलपुर के कंपनी बाग इलाके में बीती रात एक अनोखा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब 3 बच्चों की मां निशा ने 5 साल छोटे युवक कुंदन से मंदिर में जबरन शादी कर ली। कुंदन का आरोप है कि वह इस रिश्ते से इनकार करता रहा क्योंकि वह ना तो प्यार करता है और ना ही शादी करना चाहता है। ग्रामीणों ने जब दोनों को साथ देखा तो दबाव बनाकर मंदिर में शादी करवा दी। युवक शादी के दौरान बार बार मना करता रहा, लेकिन समाज के दबाव में उसे शादी करनी पड़ी। निशा दिल्ली में काम करती थी और पति से अलग होने के बाद कुंदन के साथ रहने लगी थी। यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। आपका घर कहाँ है? आपका पति कहाँ? हाँ, इसके कारण आप पति को छोड़ दिए? हल्ला काहे कर रहे हैं? आज से 1 महीना वीडियो कॉलिंग पे बात की अपने बोला पैसे दो, ऐसे इशारे में उसका पति कह रहा है इसका, बोला पैसे दो बालक को कैसे पालूंगा। अच्छा सुनिए, पहले उसको बोले देना, अच्छा वीडियो कॉलिंग किया, पति को पैसा मांगा। आपका शादी कहाँ हुआ था? तुम ही पूछो बेटा। केतरिया में। तो आप लोग दिल्ली में क्या काम करते थे? हम दिल्ली में काम करते थे। अच्छा, उसी एक ही। नवगछिया पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए चल रहे साइबर ठगी का खुलासा किया, 2 गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया थाना पुलिस ने रेडी बुक ब्लू नामक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए चल रहे बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया। 20 मई को नया टोला क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों पूनम कुमार और श्रीराम पासवान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से फर्जी दस्तावेज, 9 मोबाइल, टैबलेट, एटीएम कार्ड, सिम और अन्य डिजिटल ठगी के उपकरण बरामद किए। आरोपियों ने लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते बनाकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लाखों का नुकसान किया। पुलिस अब इस रैकेट के अन्य सरगनों की तलाश में जुटी है। ये सूचना मिली कि नवगछिया थाना अंतर्गत नया टोला में एक रोशन सिंह का मकान है, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग का आना जाना हो रहा है और कि वहाँ कुछ रह भी रहे हैं संदिग्ध लोग। तत्काल इसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी द्वारा एसपी नवगछिया महोदय को दिया गया। एसपी नवगछिया महोदय द्वारा अविलंब इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई हेतु पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। तो
उस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु नवगछिया थाना की जो टीम थी वो नया टोला स्थित संबंधित रोशन सिंह के मकान पे पहुंचकर विधिवत मकान में पहुंची और मकान में जैसे पुलिस बल को देख के वहाँ कुछ लोग भागने का प्रयास करने लगे और पुलिस बल के सहयोग से जो पदाधिकारी थे उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा और विधिवत उनकी और मकान स्थित कमरे की तलाशी ली गई, जिसमें तलाशी के दौरान कई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, टैब, राउटर, विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, सिम, पैन कार्ड और कई सामान बरामद हुआ और जो 2 पकड़े गए और जिनसे पूछताछ करने पे उनके द्वारा बताया गया कि ये ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप जो रेडी बुक ब्लू है उस पर गेमिंग का काम करते हैं, जो अभी अनरजिस्टर्ड है और इसमें व्हाट्सएप का सहारा लेकर वो ऑनलाइन ठगी का काम करते हैं। भागलपुर में किशोरी से साइबर शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के किशोरी के साथ साइबर शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन न्याय की उम्मीद टूटती दिखी जब कोतवाली और इशाकचक थाने की पुलिस 4 घंटे तक उन्हें टालती रही। परिजनों का आरोप है कि अश्लील वीडियो और फोटो से ब्लैकमेल कर बच्ची को डराया गया और जब उन्होंने शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस ने टाल मटोल की, जैसे यह कोई मामूली बात हो। देश के लिए शहीद हुआ नवगछिया का लाल, परिवार से मिले सांसद पप्पू यादव। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए नवगछिया के संतोष यादव की शहादत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पत्नी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और बच्चों को पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। खासकर शहीद की बेटी दरोगा बनाने का संकल्प भी लिया। सांसद ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के जवानों की शहादत के बाद भी उचित मुआवजा और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है और जब तक सरकार 4 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी और बच्चों के लिए रोजगार नहीं देगी वे लड़ाई जारी रखेंगे। पूरे गांव में उनके आगमन पर भारी भीड़ उमड़ी, जहां सबने मिलकर शहीद को सलाम किया। भागलपुर में शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 की शुरुआत, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस। भागलपुर में शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 की जोरदार स्वागत हुई, जिसका मकसद है किसानों की आमदनी और फसल उत्पादकता को नई ऊंचाई देना। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और कृषि पदाधिकारियों ने ATMA द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर सब्जी और मक्का उत्पादन में समृद्ध क्षेत्र है, जिसे वैज्ञानिक तरीकों से और आगे बढ़ाने की जरूरत है। बड़ी संख्या में जुटे किसानों को नई तकनीकों से लैस कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आज कृषि में रबी कार्यशाला आयोजित किया गया है जिला कृषि कार्यालय परिसर में, जहाँ की कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण हैं। आप काफ़ी संख्या में किसान बंधु थे। मैंने 2-3 चीज़ उनसे अनुरोध किया है। कृषि विभाग में हमने टास्क दिया है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो फसल है उस फसल की उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। कहीं हमारा बाढ़ प्रवण इलाका है, कहीं सुखाड़ प्रवण इलाका है, उसके हिसाब से फसल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग शोध में भी जाएं कि जो फसल हमारा बाढ़ में यदि 3 दिन पानी में कौन फसल टिक सकता है, 7 दिन में कौन टिक सकता है, 15 दिन तक पानी आ जाए तो कौन टिक सकता है, उस पर काम करके फसल को हम लोग लगाएं। दूसरा, यहाँ ये इलाका है तो ये इलाका सब्जी के लिए और मक्का के लिए बहुत बड़ा इलाका है, जर्दालू आम के लिए बहुत बड़ा इलाका है और कतरनी चावल के लिए भी। तो कतरनी चावल में तो सरकार ने इस बार हम लोगों को यहाँ पे समझिए कि अनुदान मिला है कि 2000 एकड़ में यदि हमारे किसान बंधु ये कतरनी चावल लगाते हैं तो उसको 2 किस्त में सब्सिडी सरकार देगी। 3000 रुपये प्रति एकड़ पहली बार जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, और दूसरी बार में जब उसमें फल जो है आ जाए, यानी धान उसमें लग जाए, फूल और फल आ जाए,
तो ये बहुत बड़ा यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की कदम और बहुत बड़ा अनुदान है, जिससे किसान हमारे मोटिवेट होंगे। दूसरा, मैंने अनुरोध किया है कि जब मक्का का इतना बड़ा बेल्ट है तो बेबी कॉर्न के प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाएं और उसके प्रोसेसिंग को बढ़ा करके हम लोग बाहर भेजें, क्योंकि इसका बेबी कॉर्न स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। वो कॉर्न है लेकिन सामान्य कॉर्न से थोड़ा अलग है। तो जितने भी हार्ट डिजीज हैं, जितने डायबिटीज़ वाले लोग हैं, उन लोगों को रिकमेंड भी करते हैं हम लोग कि आप कॉर्न लीजिए, मकई का आटा लीजिए, मोटे अनाज का आटा खाइए, तो उनके बेबी कॉर्न काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तीसरा, जर्दालू आम हमारा यहाँ पे की पैदावार काफ़ी अच्छी है, तो जर्दालू आम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार एक्सपोर्ट क्वालिटी से हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी को प्रॉपरली प्रोसेस करके शॉर्टिंग करके लोगों के पास भेजें। यहाँ की लिच्ची भी काफ़ी फेमस है, कुछ इलाकों में लिच्ची है। तो इन सभी पे जोर देने के लिए मैंने अनुरोध किया लोगों से। दलहन है, तिलहन है और विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, इस पे जोर देने के लिए अनुरोध किया। अमरपुर में 9वें दिन भर के सफाई कर्मचारी, बाहरी मजदूरों को खदेड़ा। अमरपुर नगर पंचायत में 8 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल 9वें दिन गुरुवार को और भड़क गई। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने बाहरी मजदूरों को काम से रोक दिया और शहर में कूड़ा कचरा फिर से जमा हो गया। सफाई संवेदक के मुंशी पर जमकर हमला बोला गया। वार्ड पार्षद और सफाई कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हड़ताली सफाई कर्मी पीएफ कटौती और मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जबकि पार्षद आरोपों को निराधार बता रहे हैं। मामले की जांच जारी है। देख लीजिए सर, अमरपुर में वेल्डिंग दुकान में चोरी, लाखों के कीमती सामान गायब। अमरपुर के बंगाली टोला स्थित रघुनंदन पोदार की वेल्डिंग दुकान में चोरों ने दीवार तोड़कर चोरी की और घटना को अंजाम दिया। 3 ग्राइंडर, 3 वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, तार और 100 किलो स्टील सहित करीब 2.5 लाख रुपए के सामान चोरी कर लिए गए। इससे पहले भी 1 साल पहले चोरी हो चुकी थी। पीड़ित दुकानदार ने थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है। यह घटना शहर में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठाती है, जहां जरूरी है कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और चोरों को पकड़कर न्याय सुनिश्चित करे। आपका? मेरा नाम रघुनंदन कुमार हुआ। क्या हुआ आपके दुकान में? हम दुकान बंद कर करके रात में 9 बजे घर चले गए थे 19 तारीख को। जब 20 तारीख को हम सुबह दुकान खोलने के लिए आए हैं तो पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था। इसमें 2 वेल्डिंग मशीन, 6 ग्राइंडर, 1 ड्रिल मशीन और स्टील का भरा बोरा था। उसमें 25-30 हज़ार रुपये का सामान था। पूरा सब सामान लेकर। ये कितना का चोरी हुआ? लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये का। थाना में आवेदन दिए? थाना में आवेदन दे दिए हैं। बड़ाबू को बड़ाबू बोला कि पता कर रहे हैं और देखिए आगे क्या होता है।